बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि पाकिस्तानी जंगी तैयारों ने मुख्तसर वक़्त के लिए LOC अबूर किया और मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए। भारतीय मीडिया ने मज़ीद दावा किया है कि पाक फ़ज़ाइया के जेट तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर की इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुए, लेकिन जल्द ही वापस लौट गए। पाक फ़ज़ाइया का IL-78 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैयारा कश्मीर के इलाके के बिल्कुल करीब था और कंट्रोल लाइन को अबूर करने के थोड़ी देर बाद ही वापस चला गया। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत की खित्ते में बढ़ती अहमियत का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही उन्होंने सरहद अबूर की और भारत की जानब दाखिल हुए। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान कुछ प्लानिंग कर रहा है। मुमकिना तौर पर पाकिस्तान LOC पर दहशत गर्द भिजवा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल खराब हो सके। भारतीय मीडिया का मजीद कहना है कि चूंकि पाकिस्तानी हुकूमत पर भारत के हालिया इकदाम के बाद अवाम की तरफ से शदीद दबाव है, इसलिए वो इन इकदामात के जरिए से अवाम का दबाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर में माहौल खराब करने के लिए पाक फ़ज़ाइया को इस्तेमाल कर रहा है। वाज़ेह है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा कर दिया था। खसूसी आर्टिकल खत्म करने के बाद मकबूजा कश्मीर अब रियासत नहीं बल्कि वफाकी इकाई कहलाएगा, जिसकी कानून साज असम्बली होगी। यही नहीं, मोदी सरकार ने मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए वादी जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करने का भी फैसला किया। लद्दाख को वफाक के ज़ेर इंतजाम इलाका करार दिया जाएगा, जहां कोई असम्बली नहीं होगी। इस इक़दाम के लिए भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 5 अगस्त को आर्टिकल 370 के तहत मकबूजा कश्मीर का खसूसी दर्जा खत्म करने की करारदाद पेश की थी। याद रहे कि भारतीय सदर की जानब से आर्टिकल 370 के बिल पर दस्तखत के लिए भारत के आइन के आर्टिकल 367 में तरमीम लाजमी दरकार थी, जबकि दूसरी जानब इन हालात में पाकिस्तान और भारत माबीन हालात मज़ीद कशीदा हो रहे। जबकि मोदी सरकार की शर्मनाक ढिठाई पाक फ़ज़ाइया से मार खाने वाले अभिनंदन को सबसे बड़े फौजी एजाज से नवाजने का फैसला, अपने मुल्क का सर शर्म से झुकाने वाले भारतीय पायलट को 15 अगस्त को खसूसी एहसास से नवाजा जाएगा। भारतीय मीडिया से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक भारत की मोदी सरकार ने बेशर्मी और ढिठाई की एक नई मिसाल कायम कर दी है। रवां बरस पाक फ़ज़ाइया के हाथों मार खाने वाले और अपना तैयारा तबाह करवा बैठने वाले पायलट अभिनंदन को मोदी ने हीरो बनाकर अवाम के सामने पेश करने का फैसला किया है। बताया गया है कि नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि भारतीय पायलट अभिनंदन को भारतीय फौज के सबसे बड़े एजाज से नवाजा जाएगा। अभिनंदन को 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी के मौका पर इस खसूसी एजाज से नवाजा जाएगा। इस हवाले से मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया है कि भारत ने दुनिया को बता दिया है कि जो शख्स अपने और अपने मुल्क का सर शर्म से झुका देगा, इसे ही भारत के सबसे बड़े फौजी एजाज से नवाजा जाएगा। अभिनंदन ने पाक फ़ज़ाइया से मार खाई थी और भारत की शिकस्त का बायस बना था। क्या मोदी सरकार इस शर्मनाक शिकस्त के एतराफ में अभिनंदन को हीरो बनाना चाहती है? वाज़ेह रहे कि रवां बरस फरवरी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़मीनी और फ़ज़ाई महाज पर झड़पें हुई थी। इन झड़पों के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारत का एक जंगी तैयारा मग 21 पाकिस्तान की हदूद में आ गिरा था और इस तैयारे में मौजूद पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया था। तहम बादशाह हुकूमत और अस्करी क़ियादत ने जंग को टालने, अमन के क़याम और जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करके इसे भारत के हवाले कर दिया था।